कौन छोटे सरकार? दिखाई नहीं देता क्या? बीच में टपक पड़ा। वाह वाह छोटे सरकार, क्या आपका ये धर्म है? जरा भी आपको शर्म नहीं आई? तो छोटे सरकार जी शर्म आई नहीं, छोटे सरकार जी। छोटे सरकार जी शर्म आई नहीं, हाथ अबला के तन पे लगाते हुए कुछ भी सोचा विचारा नहीं आपने। कुछ भी सोचा विचारा नहीं आपने, इस बेचारी के दिल को दुखाते हुए कुछ भी सोचा। छोटे सरकार, सुन, आपको शर्म आनी चाहिए। तू जानता है कि मैं क्या हूं और कौन हूं? मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं छोटे सरकार। तो मेरा दिल है, तो मेरा दिल है। अब मैं चाहे जो कुछ करूं, मेरा दिल है। छोटे सरकार, ये कोई आपका धर्म नहीं है। मेरा दिल है, अब मैं चाहे जो कुछ करूं, आपको बोलना है गंवारा नहीं। जा चला जा इसी में और बोला तेरी, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। क्या कह रहे हैं छोटे सरकार? मुसाफिर, छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार, मेरे कान पक गए हैं। तू जहां जाना चाहता है चला जा, इस बवाल में मत पड़। ये बवाल तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन छोटे सरकार, ये आपका धर्म नहीं है जो आप कर रहे हैं। धर्म अधर्म बादल सिंह नहीं जानता है। बादल सिंह की जो मर्जी होता है वही करता है। छोटे सरकार, आपने सुना होगा वो कहावत कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। छोटे सरकार, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आपका ये रियासत में मान सम्मान है, आपको लोग एक मसीहा समझते हैं। इसीलिए समझते हैं कि जो मेरा दिल चाहता है मैं वही करता हूं। नहीं नहीं छोटे सरकार, ये बात नहीं है, आपकी ये भूल है। किसी की बात मानना चाहिए, और जो कोई किसी की बात नहीं मानता, शायद आपको मालूम नहीं कि वो एक घमंडी कहा जाता है। छोटे सरकार, इसलिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। तो मानता बात जब कोई किसी की नहीं मानता बात। जब कोई किसी की नहीं, वो कभी ना कभी धोखा खा जाएगा। हाँ छोटे सरकार, अगर किसी की बात नहीं मानता, वो अपने गुरूर में रहता, अपने घमंड में रहता है, तो एक ना एक दिन धोखा जरूर खा जाता है। वो कहावत है, केवल कहावत। एक ना एक दिन धोखा खा जाएगा और चूर होगी पतंगे तेरी खोपड़ी। छोटे सरकार, काश वो सामने पहाड़ हो, अगर वो आपने घमंड में उस पहाड़ से टकरा जाए या पत्थर पे अपना सर मारे, तो पत्थर नहीं टूटेगा बल्कि सर फूट जाएगा। चूरी होगी पतंगे तेरी खोपड़ी।
कर गर्भ जब की पर्वत से टकराएगा। तू मुझे नसीहत दे रहा है? अरे इसमें नसीहत की क्या बात? अरे तू मुझे नसीहत दे रहा है? इसे छोड़कर चला जाए यहाँ से, बेहतर होगा। वैसे चला तो जरूर जाता, लेकिन ऐसा लगता है कि अब यहाँ से जाना मुश्किल है। मतलब यहाँ से जाना मुश्किल है? हाँ हाँ, यहाँ से ना जाने का कारण आप खुद समझ गए होंगे। जब मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, आपका सम्मान कर रहा हूँ, फिर भी आप अपने गुरूर में हैं, आपने घमंड में हैं, आप किसी को कुछ समझते नहीं, किसी की बात नहीं मानते। शायद तुझे ज्ञान नहीं है कि तेरा सामना कोई इंसान से नहीं बल्कि सिंह से है। अच्छे बुरे की शिक्षा तो सिर्फ घर में बेटे को माँ बाप से मिलती है, और आप क्या बताएंगे मुझे? मैं जानता हूँ कि कहाँ अच्छा करना चाहिए और किसके साथ बुरा करना चाहिए। आराम ज्यादा चला जा हाथ है। नहीं गया तो आराम नहीं गया। क्या समझा कि तू ही एक अनाज खाता? तेरे बाजुओं में ही शक्ति है, तेरे अंदर नहीं बस कलेजा है, बल्कि किसी और के अंदर नहीं है। बस चला जाऊंगा। किसी के सीने में दिल नहीं है। ये मत समझना कि अगर जो सम्मान देते हैं तो उनका अभिमान चूर करने की हिम्मत रखते हैं। हिम्मत नहीं, मैं चला जाऊंगा। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे है। मैं चला जाऊंगा, मुझे जाने दो। ऐसे कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? अभी तो आपको बहुत गुरूर था, घमंड था, कि मतलब आप अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं। कैसे चले जाएंगे आप? तो क्या करना होगा? चल, जिस तरह इस बेचारी अबला का दिल दुखाया है, चलकर माफी मांग। माफी मांग। और नहीं मांगा, मांगूंगा मांगूंगा। ये घोड़ों पर चलाने वाला चाबुक इस पे नाच करता है। अरे इसे फेंकता और संभाल से। ये हमारे लिए कुछ नहीं है, तेरे लिए तो इन बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं इन बाजुओं की शक्ति से ही तुझसे निपट लूंगा। माफी मांग। माफी मांग सारे। देखा देवी, मैंने अपना थैला उठाया, इसकी वो फटने लगी। देवी जी, देवी जी मुझे माफ कर दो। अब जाऊं? छोटे मालिक, अबे पहले माफी मांग। मांगा तो? अबे माफी मेरे सामने मांग, मैंने देखा नहीं। क्यों? देवी जी मुझे माफ कर। माफी किस तरह मांगा जाता है? किस तरह मांगा जाता है? कैसे मांगा जाता है? जैसे कि एक छोटा भाई आपने बहन के पैर छू के माफी मांगे, लेकिन और कोई बेटा आपने माँ के चरणों में झुककर माफी मांगे। कोई गलती हो जाए तो उसी तरह माफी मांग। माफी मांग के सारे इस्तेमाल करूं दूसरा फार्मूला। मांग। बहन मुझे माफ कर दो। रुक 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 रुक, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये घोड़ा खेदने वाला चाबुक उठा, उठा साले, उठा। चल माफी मांग। माफी मांग जो हमारे साथ तूने बदतमीजी किया है। तुमसे भी मांगना पड़ेगा? नहीं नहीं, जाओ छोटे सरकार, आपकी तरह मैं नहीं हूं।
अगर इस देवी ने माफ कर दिया, देखा इसके आंखों में देख कितना इसका दिल दुखा है। निकल जा साला। बाबूजी, अरे ये क्या कह रही हैं आप? हम तो हर एहसान जीवन भर नहीं भूल सके बाबूजी। अरे काहे का एहसान है? बाबूजी, देखो देखो पहले रोना बंद करो। हाँ रोना बंद करो। बाबूजी भूलो नहीं आपका ये एहसान। अरे नहीं, नहीं। ये एहसान। अरे किस एहसान की बात कर रही देवी जी आप? बचा लिया उस नीच से बचा लिया उस नीच से कोई बन करके भगवान। ये क्या कर रही हैं आप? अरे नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। देवी जी आप खाम खाम मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। है? अरे हमने क्या एहसान किया? कुछ नहीं एहसान किया। वो सुना है आपने कहावत? कहा जो बाबूजी? प्रभु की मर्जी होती वही होता है। हाँ बाबू। हाँ, अगर कोई बेबस बेसहारा मजबूर लाचार किसी पर जुल्म होता रहा और वो जुर्म से पीड़ित होकर तड़प रहा हो और उसकी आवाज इंसान को ना सुनाई दी हो, तो उसकी आवाज भगवान जरूर सुनता है। और भगवान खुद नहीं आता, भगवान किसी न किसी इंसान को भेज देता है और आप उसे भगवान समझ बैठी, जैसे मैं आपको बचा लिया। नहीं बाबूजी, आप तो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। अगर आप नहीं आते तो हमारी जिंदगी हमारी जान दोनों सलामत नहीं रहत अरे बाबू। नहीं 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 नहीं। परदेसी बाबू, और हमारे साथ में एहसान किया भारी है। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? हमारे साथ में एहसान किया भारी है। अरे आप हैं देवता, आप हैं देवता। अरे मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान आपकी तरह। अरे आप हैं देवता, सबनम बनी पुजारी है। हमारे लिए तो माल बाबूजी आप भगवान से भी बढ़कर। देवी जी आप इतनी तारीफ कर रही हैं। अरे ये मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैंने आपको पहले बताया, कोई बेबस हो मजबूर हो जिसका कोई मददगार ना हो, तो उसकी मदद करने के लिए भगवान खुद नहीं आते बल्कि भगवान उसे भेज देते हैं। और
देवी जी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। हर इंसान का धर्म होता है कि एक दूसरे की मदद करे, उसके दुख में शामिल हो। देवी जी, अरे हमारा धर्म था हमारा धर्म था जो उसको निभाया देवी। उसको निभाया देवी। देवी जी, मैंने आपको बताया कि भगवान किसी न किसी इंसान को भेज देते हैं, वैसे आज और भेजा भगवान ने तो मैं हूं आया देवी। देवी जी, मैं आपसे और कुछ जानना चाहता हूं। कहा परदेसी बाबू, कहा। तो तुम किसकी लाडली हो, कहाँ की रहने वाली? और देवी जी, एक बात और है। कहा परदेसी बाबू? जो पूछता हूं वो सच बताना। कहा बाबू जी। तो किसकी हो लाडली और कहाँ की रहने वाली? और सताया तुमको क्यों ये जालिम, ये बताओ देवी। हाँ देवी जी, आपके आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि जैसे आपने कोई खता किया हो। नहीं परदेसी बाबू, ऐसा कौनो बात नहीं। फिर आपको ये क्यों सता रहा था इतना? नहीं जात परदेसी बाबू। तो कहा बताए, हमारा नाम सबनम है। सबनम? और हमारे बापों का नाम भोला है। लेकिन परदेसी बाबू, हमारे बापू दुनिया में नहीं न। ओह, क्या आपके बाबूजी दुनिया में नहीं है? आहा। और आपकी माँ? वो हम दुनिया में नहीं। परदेसी बाबू, तू नहीं जानत, छोटे मालिक हमारे बापू को मार दे और हमका जबरन यहाँ उठाए लाए। ये क्या कह रहे हो तुम? और तू नहीं आवत तो हमारी इज्जत जान दोनों बदनाम। नहीं नहीं नहीं, तुहार एहसान हम पर है परदेसी बाबू। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं देवी जी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं ये एक दुखियारी की मदद कर सका। ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। अरे उठिए, आप क्या कर रही हैं? खैर जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे, अब सताएगा तुमको दोबारा नहीं। कर सताए तो ये बात मेरी सुनो। कर सताए तुम्हें बात मेरी सुनो, तो बताना
मालूम हो गया कि तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई आ गया है, मतलब भगवान का भेजा हुआ दूत समझिए। परदेसी बाबू अब दोबारा आपको सताने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर हाँ कभी आपको कहीं टेच किया तो मुझसे दोबारा बताना, तो मैं छोड़ दिया हूं, दोबारा उसे छोड़ूंगा नहीं। कैसन बात करत है परदेसी बाबू, तो का मालूम नहीं कि क्या करूंगी मैं घर जा के परदेस जी, रह गया कोई घर में हमारे नहीं। बालपन में ही माता मेरी मर गई, चमक जीवन में खुशियों के तारे नहीं। परदेसी बाबू फिर क्या आपने घर नहीं जाएंगे? हमारे जीवन में अब केव नहीं, मैं अकेली हूँ। अरे तो फिर आप कहाँ जाएंगी? परदेसी घर बाबू अपना छोड़ देंगी? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, जहाँ तेरा एहसान किया एक एहसान और कर दिया हम पर। कौन सा एहसान? क्या हमको आपके घर तक पहुँचा दूं? नहीं, हमको अपने घरे ले चला। क्या करने के लिए? हम तो हर घर में नौकरी करीब, चूल्हा चौका बर्तन सब करीब, हमका कुछ ना दिया, खाली पेट भर खाना है। नहीं नहीं नहीं, अरे देवी जी आप ये क्या कह रही हैं? मैं नौकर रख सकता हूँ? मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है। अरे माँ परदेसी बाबू, हम पैसा कौड़ी कुछ नहीं मांगे, खाली पेट भर खाना। लेकिन आप मेरी बात सुनिए का कि मैं खुद गरीब हूँ, गरीबी में गुजर कर रहा हूँ, और यहाँ तक कि नौकरी के तलाश में मैं खुद भटक रहा हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तो मैं नौकर कैसे रख सकता हूँ? नौकर रखने की क्या हम में सामर्थ्य है? परदेसी बाबू तू नहीं जान, इस संसार में हमारे केव नहीं, माँ बाप का साथ हमसे छूट गया, अब अकेली तनहा कहाँ कहाँ मारी मारी फिरे। एक खड़े तो आ गए हाजिर धन और तो से विनती कर धन परदेसी बाबू, और सहारा आपका पापिनी अगर न पाएगी, सहारा आपका पापिनी अगर न पाएगी, सहारा आपका अंधेरे विश्व में भटक के मर जाएगी, अंधेरे विश्व में। हम तो आगे हाजिर थे, हम तो हर बात समझ नहीं पाए, तो का कहा चाहत है? इधर आइए। और ये अपनी आंखों से शबनम, और ये अपनी आंखों से शबनम अक्स ना बहाओ तुम, तुम ये आंसू रोकिए, और सहारा मैं बनूंगा, जरा मुस्कुराओ तुम। और शबनम जिंदगी भर मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, ये वादा करता हूं कि मैं जिंदगी भर जब तक जीऊंगा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी भर मैं तेरा
साथ नहीं छोड़ूंगा। और सारी चिंता तजो अपने गले लगा। और सारी चिंता ये तज अपने गले लगाओ तुम। हाँ शबनम। अरे परदेसी बाबू, ये तू कहा था? चिंता तजो गले लगाओ अपना बनाओ, ये हमें समझ कुछ बात नहीं आवत है। तो हर का मतलब? अरे अभी आपने कहा कि आपका कोई सहारा नहीं है। हाँ, ये तो सहारा मैं बनूंगा। इस सहारा का आया है, कैसा सहारा बने हमारे परदेसी बाबू? आप ये नहीं जानते। अरे कहा परदेसी बाबू? सहारा का मतलब आप नहीं जानते। आप एक लड़की हैं, लड़की को क्या चाहिए? खाना कपड़ा? नहीं नहीं, वो तो चाहिए, साथ साथ क्या चाहिए? हमका नहीं पता। किसी लड़की का सहारा कौन बनता है माँ बाप के ना होने के बाद? क्यों है ये नहीं? उसका सहारा होता है उसका पति। आदमी? हाँ हाँ आदमी। तो हमार बिहार कहाँ भाव है? अरे वही तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। बिहार करी हो? हाँ। परदेसी बाबू, ऐसा हमें जिंदगी मजाक ना उड़ाओ। हम मर्द की हम गरीब असहाय हैं, हमार केव संसार में नहीं, तू हमार मदद करे हो, लेकिन ये मतलब ना कि हमारे गरीबी का मजाक उड़ाओ। नहीं नहीं शबनम, मैं अपने दिल से कहता हूँ कि आपकी ये स्थिति मैं देखना नहीं चाहता हूँ। तो हमसे बिहार करी हो? हाँ। हमका ना बता परदेसी बाबू, हम पढ़ी लिखी नहीं तो क्या करेगा? हम जान बहुत कुछ हो। हम हमारे गांव में एक जनी रही है, हमें हाँ। तुमका पता नहीं ना है? अरे हमें क्या मालूम। कोयला। तो क्या हुआ? वो एक जने से इतना परदेसी आए रहा गांव बिहार में, वो प्यार कर ली, शादी के ना कहीं शादी करबे, चली गई अलहरीन में, और 3-4 घंटा बाद ही आई। वही की बात तो जान परदेसी बाबू का भवा क्या हुआ? वो चला गवा सहारे जहाँ से आवा रहा, और वही की बात वो कोयला का पेट फूल आवा। परदेसी बाबा आजो नहीं आवा, उनका मन है बहुत मार्च करी आवत। हमका न बताओ, हम बैलानी नहीं है। नहीं नहीं शबनम, वो बात नहीं है। आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, ये बात सही है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं भी एक गरीब हूँ, गरीबी में मैं पला हूँ, मैं जानता हूँ गरीबी क्या चीज होती है। तो का सही हमसे बिहार करी हो? देखा परदेसी बाबू, बाबू, ऐसा नहीं करूँगा जैसा आपने देखा है। हमार बात सुनो, हम जाए तो हमारी इज्जत बचाए है, हमारा सब कुछ है, तू भगवान है, हम तो हर बात माने, लेकिन हमारी एक शर्त हवे। कौन सी शर्त है? देखा, हम गंगा मैया के बहुत मानित है, उनके कसम खा के कहा कि शबनम हम तो का छुअब तो तोरे साथ शादी करब, और नहीं तो सारी जिंदगी कुंवार रहब। नहीं तो हम तुम्हें लगे 9 बजे हमें लगे आयो। हाँ हाँ, तो आपको यकीन नहीं ना, विश्वास नहीं है तुमको? हम मनैन पर नहीं भरोसा करे, हम कोना आदमी के पास जायज नहीं। अरे लेकिन शबनम, हम वादा करी थे कि हम तुम्हारा साथ निभाए। आज कहो काल भूल जाओ। अरे ऐसा कैसे हो सकता? तो कसम खाए कहा कि हम सही कही था। अरे हाँ, हम गंगा मैया को बहुत मानते हैं, गंगा मैया की कसम खाते हैं। ये भी नहीं 3 बार कहो। हाँ, हम गंगा मैया की कसम खाते हैं। कैसी है गंगा मैया? अब लो, ऐसी है कि ऐसी है बताओ? अनपढ़ तो हो लेकिन बहुत समझदार हो। बैला माँ बापा माँ बहुत से कहे नाने मैया। हाँ। अरे वो अब यहाँ नहीं, कैसे मारेंगे भाई? तो कहा पर हमारा चले के बुद्धि कहूँ। शबनम ठीक है, इस तरफ गंगा मैया को मानती हैं। ठीक, तुम कौन कहते कहा थे माँ बापा कहा थे मनचंगा तो कठवत में गंगा। हाँ। तुम कैसे को हाल उठाए 3 बार कह दियो हम मान ले। भैया
कसम खाओ नहीं मन्ना मन पे। ये तो अनपढ़ लेकिन पढ़े लिखों से ज्यादा बुद्धिमान। शबनम, हाँ हम गंगा मैया की कसम खाते हैं कि हम तुम्हारा साथ ना ही छोड़ब, ना ही छोड़ब, ना ही छोड़ब। शादी करब तो हम ही मतलब शबनम से करब। हाँ हम शादी करब तो शबनम तोहसे करब। नहीं सारी जिंदगी कुमार रहब। हाँ सारी उम्र कुमार रहब बस। हाँ अब हमका विश्वास हो गया। अब हम जान गए तुम अच्छे आदमी हो। ना आज तक झूठी कसम को खात है, ना सही खाए ना झूठ खाए। अब हम तो हाँ बात माने थे। अच्छा अब हम ले चले अपने घर का। शबनम अरे भूल ही गई, तुम्हारा नाम का है? हमारा नाम सावन है। बरसे वाला? अब लो काफी होशियार, नाम सुन के इनको याद आ गया। सावन, वो सावन भादो महीनों का नाम है। हम 60 सावन बता रहे, लेकिन उसमें से मैं मेरा नाम सावन है, सावन। तो हमारा नाम शबनम है, शबनम। शबनम हम बहुत जल्द तुमसे शादी करब। तो फिर चलो चली फिर। तो क्या कहते, थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। दैया तुम नाव लियो और देखो बादल घेर आए, हम भीग जाए थे ना पानी में तो हमें सर्दी हो जात, और सर्दी हो जात तो नाक बाय लागत। अरे सर्दी नहीं लगेगी शबनम, नहीं लगेगी। हम भीग जाबे तो। अरे पानी आई रहा, हम भीग जाबे। अरे काहे को डरती हो शबनम? वो सामने देख रही, वो सामने देखो। कहाँ? वो जो झोपड़ी है वो। हाँ अगर तेज बरसात होने लगेगी ना, अरे कौन मने बंगला खेते में रखे देख लेता। अरे यहाँ कोई नहीं है और गांव काफी दूर है, यहाँ कोई आएगा भी नहीं। भैया भीग जा, पानी आने वाला है, हम जाए। अरे शबनम